हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की कविता जिसका नाम है ग्रामश्री। इसकी जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। तो पहले हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। फिर सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। ये छायावाद की प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने कई उपन्यास, कहानी संग्रह आदि लिखे हैं और इनके लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उन्हीं में से इनकी एक कविता है ग्रामश्री, जिसे आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस पोयम में बेसिकली बताया क्या गया है। इस कविता में पंत हैं, उन्होंने गांव की प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। खेतों में जो हरियाली है वो दूर तक फैले हुई है, फसलें लहलहा रही हैं, फूल फलों से जो डालियां हैं, पेड़ हैं, वो लद चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। फैले खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव की हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। वह कहती हैं कि गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। सुबह सुबह इन पर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। रवि मतलब होता है सूरज, जिस पर क्या है, सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो सारा वातावरण चांदी के समान चमक उठता है। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। कि जो हरे हरे तिनके हैं उन पर जब ये किरणें पड़ती हैं तो उनके अंदर का जो हरे रंग का रुधिर मतलब था खून, वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिन्ह निर्मल नील फलक। श्यामल भूतल मतलब जब आप दूर से इस धरती को देखते हो तो ऐसा लगता है मानो कि जो ये श्यामल रंग की धरती है इस पर पूरा आकाश नीली स्वच्छ चादर की तरह बिछा हो। कांची सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में पाली। कि जब इस तरीके का वहाँ का वातावरण होता है, फसलों से लदी हुई जो धरती होती है वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अब क्या होता है, खेतों में जौ और गेहूं की बाली उगाई हैं, खेतों में फसलें उगाई हैं। अरहर सने की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। कि अरहर की दाल के जो पौधे होते हैं, सने की फसल होती है, ऐसी लग रही हैं किंकड़ियां मतलब तो करधनी। ऐसे लगते हैं कि जैसे इस धरती रूपी युवती ने अपनी कमर में करधनी पहनी हुई हो। और जब हवा चलती है तो उस समय जो अरहर और सनई की जो फसलें होती हैं वो हवा के साथ हिल रुल रही होती है, जिससे उनमें से बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही होती है। जैसे एक युवती होती है जब वो करधनी पहनती है और जब वो चलती है तो उससे बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है, छन छन की आवाज़ आती है। उसी तरीके से जो अरहर और सनई के खेत हैं और जब हवा चलती है तो उनसे भी बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि इस धरती रूपी युवती ने अपने कमर पर अरहर और सनई रूपी जो करधनी है वो पहनी हुई है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब क्या है, पीले पीले जो सरसों के फूल हैं वो खिल उठे हैं, जिससे पूरे वातावरण में तेल युक्त गंध फैल गई है। लो हरी धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कि ऐसा लगता है कि इस हरी भरी धरा पर, कि जो ये हरी भरी धरा है उससे जो ये फूल हैं, जब ये आपको पता है कि जब फूल उग जाते हैं वो थोड़ा सा जो पेड़ है वो झुक सा जाता है, तो ऐसा लगता है जो ये तीसी के जो नीले फूल हैं, अलसी के जो फूल हैं, अलसी की जो कलियां हैं वो इस धरा की, इस हरित धरा यानी कि इस हरी धरती की तरफ झुककर देख रही हो। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब क्या है कि जो रंग बिरंगे फूलों से सारी पृथ्वी रंगी हुई है और उन रंग बिरंगे फूलों के बीच जो मटर की जो फसल है वो खड़ी हुई है और वो इस तरीके से हंस रही है, यानी कि हवा चल रही है, इस तरीके से सारा वातावरण खुश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सखी अपनी सखी से मिलने पर बहुत खुश होती है और उनसे हंस कर बातें कर रही होती है। उसी तरीके से इन रंग बिरंगे फसलों के बीच, रंग बिरंगे फूलों के बीच जो मटर है वो हंस रही है।
मखमली पेटियों सी लटकी। अब जो ये मटर की जो फलियां हैं वो लटकी हुई है। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, कि जो ये मटर की जो फली है वो अपने अंदर बीजों को छिपाए हुए लटकी हुई है। फिरती है रंग रंग की तितली, और इन रंग बिरंगे फूलों पर जो तितलियां हैं वो मंडरा रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, अब जो रंग बिरंगे फूल हैं उन पर सुंदर सुंदर तितलियां विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। फूले फेरते हैं फूल स्वयं, ऐसा लगता है कि जो ये रंग बिरंगे फूल है वो स्वयं ही यानी कि अपने आप ही विचरण कर रहे हो। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, ऐसा लग रहा है कि जो ये रंग बिरंगे फूल हैं वो खुद ही विचरण कर रहे हो एक डंठल से दूसरे डंठल पर। डंठल वृंत मतलब होता है डंठल। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत तरु की डाली। रजत मतलब होता है चांदी, स्वर्ण मतलब होता है सोना, मंजरी मतलब कली। कि अब जो ये आम के पेड़ की जो डाली है वो चांदी सोने की कली से लद चुकी है। अब क्या है, उस पर फल आने वाला है। वो जो पेड़ है एकदम उन चीज़ों से लद चुके हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल। ढाक होता है आपका पलास का फूल होता है, पलास के फूल और जो पीपल के पत्ते होते हैं, दल मतलब होता है पत्ते, पीपल के जो पत्ते होते हैं वो झर रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और जो ये कोयल है इस पूरे दृश्य को देखकर बहुत ही मतवाली हो जाती है और मधुर आवाज़ में गाने लगती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। अब क्या है, कटहल पक चुका है और उसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। जो जामुन हैं वो अभी अधखिले हैं, पके नहीं हैं। जंगल में जो बेरों के जो पेड़ हैं वो बेरों से लद चुके हैं, और जिस पर यानी कि हवा चल रही है तो वो भी साथ में झूल रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब क्या है, जो आड़ू है नींबू है, दाड़े मतलब होता है अनार, आड़ू नींबू अनार गोभी आलू बैंगन मूली सभी के सभी पक चुके हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। अब क्या है, अमरूद भी पककर तैयार हो चुके हैं, एकदम मीठे हो गए हैं और उन पर जो है लाल लाल निशान बन चुके हैं। चित्तियाँ मतलब होता है बेटा निशान। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर हैं वो भी पक चुके हैं और पककर पीले हो गए हैं। अम्वली से तरु की डाल जड़ी, और जो पेड़ की जो डाल है वो आंवला के जो फल है ना वो एकदम गुच्छे के रूप में उस पेड़ पर लटके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने, जैसे कोई एक आभूषण होता है उसमें बहुत सारे मोती जड़े होते हैं, इसी तरीके से ऐसा लगता है कि उस पेड़ में आंवला रूपी बहुत सारे मोती जड़े हुए हैं। लहले पालक महमा धनिया, लौकी और सेम फली फैली। अब जो पालक है वो खेतों में लहरा रहा है, जो धनिए की जो धीमी धीमी सुगंध है वो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी सेम की जो बेल है, जो लताएं हैं वो पूरे खेत में फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। जो टमाटर है वो पककर लाल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ज़मीन पर मखमल की चादर बिछा दी हो। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्च है वो भी पेड़ों पर गुच्छे के रूप में लटकी हुई हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने उन पर थैली लटका दी हो। बालू की सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती। अब यहाँ बताया जा रहा है गंगा नदी के तट का सारा दृश्य है कि गंगा नदी के तट का दृश्य कैसा था। अब क्या है, गंगा नदी के किनारे जो बालू है जो रेत है वो पड़ा हुआ है। अब आपको पता है जब गंगा नदी के किनारे रेत पड़ा होता है तो वहाँ जो गंगा नदी का पानी है वो लहरें मारता है और बीच में कई दरारें सी बन जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सांप अपने निशान छोड़ गया हो। और उस बालू की रेत पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वह रंग बिरंगी दिखने लगती है। सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत मतलब होता है घास फूस होती है, कि उसके किनारे क्या है, घास पड़ी हुई है, घास फूस पड़े हुए हैं। तट पर तरबूजों की खेती, और उसके एक किनारे पे तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। जो बगुले हैं वो अपने ही पंजों से कलगी को ऐसे संवारते हैं जैसे कि मानो वो स्वयं कंघी कर रहे हों।
तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। कि ऐसा लगता है कि तैरते हुए जल में सुरखाब होता है, एक चकवा पक्षी होता है। ऐसा लगता है कि इस तैरते हुए जल में जो चकवा पक्षी हैं, मगरोठी हैं, वो सोए हुए हैं, कि वो आराम से उस पानी में विश्राम कर रहे हैं। हसमुख हरियाले हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। और जो ये पूरी हरियाली है, हसमुख जो हरियाली है, वो सर्दी की धूप में, यानी कि जब सर्दी में जब सूरज की पहले किरण पड़ते हैं तो जो सारा वातावरण होता है, हरा भरा वातावरण होता है, वो हसमुख एकदम खिल उठता है। ऐसा लगता है सुख से अलसाए से सोए, कि उस समय जो प्रकृति है, ऐसा लगता है वो एकदम सुखी से अलसा के उठ रही है। जैसे आपको पता है कि जब हमारी नींद खुलती है तो थोड़े से हमारे अंदर आलस सा भरा होता है, खुशी से होती है कि नए दिन की शुरुआत हुई। उसी तरीके से जो प्रकृति है, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो भी एकदम खुशी से झूम उठती है। भीगी अंधियाली में निशी की, तारा सपनों में से खोए। अब क्या है, सर्दी के मौसम में जो रातें होती है वो उसके कारण भीगी भीगी होती हैं, जिनमें जो तारे हैं वो किसी सपने में खोए हुए से लगते हैं। उस इस पूरे वातावरण में जो पूरा गांव है वो एक मरकत के खुले डिब्बे जैसा लगता है। मरकत क्या होता है, एक रत्न होता है जिसे आप उंगली में धारण करते हो, जिसे इस आकाश ने नीले रंग की चादर से ढक रखा होता है। निरूपण हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। निरूपम मतलब होता है जिसकी कोई उपमा ना हो। हिमांत, हिमांत का मतलब होता है सर्दी का मौसम, कि सर्दी के मौसम में क्या है, चारों तरफ शांति होती है, और उस समय उस शांति में आपको हवा जो चलती है उस तक की आवाज़ आ जाती है। तो उस शांत माहौल में जो ये पूरी प्रकृति है वो अपनी शोभा से, यानी कि अपनी सुंदरता से हर किसी के मन को हर लेती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि पूरी पोयम के बारे में, कि कवि ने हमको किस तरीके से पूरे वसंत ऋतु के बारे में बताया है, कि बसंत ऋतु के समय हमारी जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर लगती है। तो हमारी जो ये पोयम थी वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये पूरी पोयम अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए।